नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ भारत में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बच्चों, पहला है भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद, जो कि 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था समाज विज्ञान क्षेत्र के उन्नयन के लिए प्रयास करना तथा जो समाज में विज्ञान के क्षेत्र में लोग कार्य कर रहे थे उसके प्रोग्रेस में प्रयास करना तथा उससे संबंधित समन्वय स्थापित करने के लिए जो सुनिश्चित करना। इसके अंतर्गत बच्चों जो दूसरा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्यों बना था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था इसके अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय थे उनको ओबी किट दी गई जाती थी पहले उस समय, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना हाई लेवल का नहीं था जिसमें विज्ञान विषयों के संबंधित जानकारी दी जाती थी। आचार्य राममूर्ति समिति थर्ड है आपका, जो कि 1990 में इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों था कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियान्वयन की समीक्षा तथा उससे में जो आवश्यक संशोधन हुआ था। पहले क्या था कि बच्चों का बहुत वजन होता था बैगों में, तो उनके वस्तुओं को कम करने के लिए ये आचार्य राममूर्ति समिति की स्थापना हुई 1990 में। परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा छात्रों के अधिकतम स्तर की क्षमता में वृद्धि करना था, तो ये एक मुख्य उद्देश्य था। फोर्थ है आपका डॉक्टर यशपाल समिति, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी, यानी कि 1992 में। नेक्स्ट है बच्चों संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992 यानी 1992। इसमें क्या था बच्चों, ये 1986 की शिक्षा नीति के कार्यक्रम को पुनः संशोधन, जो 1986 में शिक्षा नीति बनी थी उसको पुनः संशोधित किया गया और तथा प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत जिला साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई। यानी कि जो शिक्षा नीति आई थी 1986 में, उस नीति में कुछ भी अलग उसको थोड़ा सा चेंज किया गया और जो साक्षरता अभियान है वो जिलों से शुरू की गई और वहाँ पर शिक्षा को, जो प्रौढ़ शिक्षा थी उसको महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया। इसके अलावा बच्चों एक और नीति आई जो कि DPEP 1994 में थी। इसका था कि इसका बुनियादी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाना, जो इसका कार्यक्रम था, तथा उसके सर्वीकरण का प्रयास करना। यानी बुनियादी शब्द से ही पता चल रहा है कि जो हमारी प्राथमिक एजुकेशन है उसको सभी तक पहुंचाना, यानी छोटी गली मोहल्लों में, गांव में, आपके ज़िलों में, कस्बों में, सब जगह पर इस शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम था, प्रयास किया गया और इस तरीके से इस शिक्षा नीति को लागू किया गया था 1994 में। इसके अलावा बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रबंधन की विकेंद्रीकरण समिति, जो 1993 में आई थी, यानी कि 1993 में आई थी। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था बच्चों शैक्षिक प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को सहयोग प्राप्त करना। जो स्थानीय लोग थे, जो समुदाय थे, उसमें उनका सहयोग प्राप्त करना था कि क्योंकि एक सरकार की शिक्षा नीति लागू करने से कुछ नहीं हो पा रहा था, तो कि वहाँ के जो समुदाय थे उनके सहयोग से शिक्षा को और अच्छी तरीके से मजबूती से लागू किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है, ये कब बना था? 1995 में और इसका उद्देश्य था प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के स्तरों का निर्धारण व अनुसरण, अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना तथा अध्यापक शिक्षा संबंधी विषयों पर राज्य, केंद्र सरकार एवं अन्य संस्थाओं को सलाह देना। जो ये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद था, ये केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की संस्थाओं को सलाह देती थी किस तरीके से जो माध्यमिक और जो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक हैं उनकी शिक्षा कार्यक्रमों के स्तर क्या होना चाहिए, किस तरीके का निर्धारण करके अनुसरण अध्यापक शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई तथा अध्यापक शिक्षा संबंधी विषयों पर केंद्र सरकार एवं अन्य संस्थाओं को सलाह देने का कार्य इस राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने किया, जो कि 1995 में बनी थी। बच्चों, आज मैंने ये शिक्षा नीति से संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन बताए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए उतने ही बेनिफिशियल हैं। आप CTET का एग्ज़ाम आने वाला है, आप CTET का एग्ज़ाम दें या IAS का एग्ज़ाम दें, उनमें ये क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए और तैयारी कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होइए। धन्यवाद।